हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार और छोटों को खूब सारा प्यार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। तो हो चुकी है एक नई प्यारी प्यारी सुबह। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और मेरे दिन की शुरुआत अपने सब भगवान को याद करके, उनका नाम लेके ही होती है, अपने गुरुजी का नाम लेके होती है, उनका शुक्राना करने के बाद होती है। और पहले की तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं माँ बनी हूँ तब से मेरे दिन की शुरुआत हमेशा अपनी बेटी का प्यारा सा चेहरा देख के ही होती है। मैं सबसे पहले उसी का चेहरा देखती हूँ, फिर मैं कुछ करती हूँ। आप लोगों के दिन की शुरुआत कैसे होती है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, पता है मैं पहले ना हमेशा अपने बालों को बांध के रखती थी, लेकिन जब से मेरे माइग्रेन हुआ है तब से मैं रात को बाल खोल के सोती हूँ। रात को क्या, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको ज़्यादातर मतलब क्लचर वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, उससे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं क्लचर लगाना अवॉइड करती हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। और अब मैं करती हूँ अपनी धरती माता को प्रणाम, उनके पैर छू के। उसके बाद ही मैं नीचे उतरती हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ और सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ 1 गिलास, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीना बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बॉडी क्लींजिंग भी होती है और मैंने सुना है कि उससे ना लिवर भी अच्छा रहता है। तो मैं सबसे पहले पानी ही पीती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, तो चलिए चाय बनाते हैं और आपको भी पिलाते हैं चाय। तो गाइस अब शुरू हो चुका है मेरा काम। अब मेरा रोज़ वाला काम, झाड़ू पोंछा ये सब चीज़ें करूँगी मैं। उसके बाद मुझे नहा धो के पूजा भी करनी है जल्दी जल्दी। आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो वो भी बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और इम्प्रूवमेंट से याद आया, मेरा भतीजा है साहिब, वो दुबई में रहता है, वो मेरे व्लॉग्स देखता है और वो ना मुझे रोज़ फ़ोन करके कुछ ना कुछ सजेशन देता है कि बुई आपने ये गलत किया था, आज आप ये करना वो करना। वो बहुत छोटा है लेकिन उसे व्लॉगिंग की मेरे से ज़्यादा समझ है। तो गाइस चलिए, अब मैं नहा चुकी हूँ, अब मैं अपनी पूजा करती हूँ रोज़ की तरह। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। खुशियाँ ही खुशियाँ हो आंगन में मेरे, दुख से परे हमेशा मेरा परिवार हो। तो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है और मैं बेटू को नहला के लाई थी। और एज़ यूजुअल वो हमेशा की तरह मुझे परेशान कर रही थी और माना पीछे कुछ काम कर रही थी किचन में, तो उससे कह रही थी कि मम्मा को परेशान मत करो, बाल बनवा लो, चोटी बनवा लो, लेकिन नहीं, उसे सुननी नहीं होती, वो हमेशा अपने मन की ही करती है। और गाइस यहाँ बन रहा है लंच। लंच में मम्मा करेले बना रही हैं और यहाँ पे ना हमेशा ऐसे मतलब करेले बनते हैं काट के। मेरे घर, मेरे मायके में करेले भरेमा बनते हैं। मेरी मम्मी मतलब उसको स्टफ़ करके बनाती है, उसमें मसाला भर के बनाती हैं। और यहाँ पे कोई स्टफ़ खाता ही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे काट के बनाते हैं और मुझे स्टफ़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये लंच में इसलिए बन रहे हैं क्योंकि लंच में मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते ही नहीं हैं और उन्हें करेले पसंद नहीं है, इसलिए हम लंच में ही करेले बना लेते हैं, जिससे उन्हें खाना ना पड़े, वरना हमें 2-2 3-3 सब्जियां बनानी पड़ती हैं। और माँ करेले बहुत सारा तरीके से बनाती हैं। प्याज और करेलों को काट के उनको फ्राई कर लेती हैं और उसमें बेसिक मसाले डालती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालती। ऐसे करेले भी अच्छे बनते हैं, लेकिन मुझे मेरी मम्मी के स्टफ़ करेले ज़्यादा पसंद हैं। और लीजिए, ये हमारे करेले बन के तैयार भी हो गए। हम लोग घर का ही घी खाते हैं, तो मुझे मलाई से घी निकालना है। चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे निकालती हूँ। तो गाइस ये मेरा घी निकालना शुरू हो गया है। मैं इसी मशीन से निकालती हूँ। मेरे से पहले ना, मेरी शादी से पहले मतलब डैडी घी निकालते थे, क्योंकि जो मेरी माँ है उनको घी पसंद नहीं है। वो मलाई, घी, मक्खन किसी को हाथ नहीं लगाते, वो बोलते हैं उन्हें घिन आती है। तो मेरी शादी से पहले डैडी निकालते थे और जब से शादी हुई है तब से मैं निकालती हूँ। और पहले डैडी तो वो रई होती है ना, उससे ही निकाल लेते थे, लेकिन मेरे पे नहीं निकलता था। तो फिर मैंने ना ये मशीन मंगा ली। देखिए गाइस, इतना लौनी निकाला है, अब इसे मैं चला दूँगी तो इसका घी बन जाएगा। तो देखिए गाइस, मेरा घी निकल चुका है। इसे मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। और देखिए शाम हो चुकी है, अब तो शाम की आरती का समय हो गया है, तो मैं दीपक जला रही हूँ। और इसके बाद आज थर्सडे है, तो मैं भोग लगाऊंगी। मैं गुरुजी, बहुत से लोग जानते होंगे छतरपुर वाले गुरुजी, मैं उनको बहुत मानती हूँ। मैं हर थर्सडे और मंडे को उनका हलवे का भोग लगाती हूँ, तो मैं उनके लिए हलवा भी बनाऊंगी। आप लोगों में से कितने लोग गुरुजी को मानते हैं? अगर आप मानते हो तो कमेंट में जय गुरुजी या शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। मैं तो गुरुजी को बहुत मानती हूँ। मैं बड़े मंदिर एक ही बार गई हूँ, वो भी अपनी भाभी के साथ गई थी शादी से पहले। उसके बाद मैं जा नहीं पाई हूँ। गुरुजी जल्दी से मुझे बड़े मंदिर बुला लें। आप लोगों को पता है मेरी शादी भी गुरुजी के आशीर्वाद से हुई थी। गुरुजी के बर्थडे पे बड़ा मंदिर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। उसके उनके बर्थडे के बाद वो सारे भक्तों में बांटा जाता है। तो मेरी भाभी के कलीग थे, वो मेरे लिए कलीरे लाए थे, जो पंजाबी ब्राइड्स पहनती है ना वो। और उसको लाने के विदिन 3 मंथ्स में मेरी शादी तय हो गई थी। तो हम तो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो लीजिए, गुरुजी का भोग भी बन गया और रात के खाने का टाइम भी हो गया है, तो खाना बनाते हैं। मेरे हस्बैंड को खाने थे पराठे, तो मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ।
और आज डैडी भी आ गए हैं, तो डैडी को पराठे नहीं खाने थे, तो उनके लिए खिचड़ी बन रही है, लेकिन खिचड़ी थोड़ी ट्विस्ट से बन रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डैडी खाने को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, तो माँ उनकी खिचड़ी बना रही है और डैडी उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। तो माँ उनसे कह भी रही थी कि आप खुद ही बना लो, मैं नहीं बनाऊँगी। खिचड़ी तो सादा होती है, लेकिन डैडी बोले कि नहीं, हमारी खिचड़ी में प्याज और हरी मिर्च और एक आलू डाल देना, हम तभी उसे खाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डैडी अपने खाने को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं, खाने को अपने हिसाब से ही खाना पसंद करते हैं। तो लीजिए, डैडी की खिचड़ी भी बन गई और खाना बन चुका है, सब लोग खा भी चुके हैं, बस मैंने नहीं खाया अभी। मेरी आदत है हमेशा से कि मैं पहले सारा खाना बना के किचन विचन साफ़ करके बर्तन साफ़ करके तभी खाना खाती हूँ। मैंने हमेशा से देखा भी यही सब मेरी मम्मी करती थी और उसके बाद मैंने अपनी भाभी को भी हमेशा यही करते हुए देखा है, तो वही आदत मुझे पड़ गई है। यहाँ पर माँ मुझसे कहती भी है कि तुम पहले खाना खा लिया करो फिर कुछ काम किया करो, लेकिन मेरी आदत बनी हुई है। गाइस, मैंने भी खाना खा लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, साड़ी पहन रखी है, तो मैंने सूट पहन लिया है सोने के लिए। और अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।